शांति। 11 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली में ज्ञान सागर बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है मुरली का, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर में बाबा ने कहा, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटें। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं, कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम तो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम हैं तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना ना सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो बाबा कहते तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। जब हम परमपिता परमात्मा कहते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को, गॉड को याद करते हैं, तो बुद्धि सीधे कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, कहीं नीचे की तरफ तो नहीं जाती है ना। तो बाबा कहते हैं, जब हम परमात्मा कहते हैं तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं। बच्चे, बाकी थोड़े रोज हैं, यह कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं, हम ब्रह्मा मुख्य वंशावली ब्राह्मण कुल भीषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। जो आदि में आते हैं ना, वही 84 के चक्र में आते हैं। तो स्वदर्शन तो 84 के चक्र में आने वाले ही घुमा सकते। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है वही घुमा सकेंगे, है ना। बाकी तो फिर पिछाड़ी में कम जन्म में और धर्म में बाबा ने बताया, तो फिर बाद में तो पिछाड़ी आते हैं, तो उनको तो स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके। बाबा कहते हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है ना। यह नॉलेज तो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, तो देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। तो जो ब्रह्मा के आत्मा है वही कृष्ण की आत्मा है ना, तो उन्हें दिया है स्वदर्शन चक्र कृष्ण की आत्मा को, है ना।
और सबकी स्थिति तो ऊपर नीचे होती रहती है। तो बाबा कहते फिर उनकी निशानी है फाइनल की, जिनको मिलता है। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते। स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत गुहा बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। जैसे ही आदि में आत्माओं का पाठ हुआ शरीर को लेकर के, और बस उतरना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर वहां से तो हम उतरना शुरू हो जाते। वहां यह ज्ञान होता नहीं। वहां यह मालूम होता तो तुम राजा ही ना कर सको, यही चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे। इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते हैं योगी भव। मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगी। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ सकेंगे। बाबा ने कितना गुहार आज बताया कि बालिक भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। चाहे फिर उसके देखिए एग्जाम की तैयारी चाहे आप करें और चाहे ना करें, जब उसका डेट आ जाता है तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ता है, चाहे फिर फेल हो और चाहे पास हो। यहाँ भी बाबा ने कहा अभी सभी की कयामत का समय है, और ऐसा नहीं है कि कौन कितनी उम्र का है, उससे कोई फर्क नहीं होता है ना। तो बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला। जल्दी मरे यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है। जैसे किसी को बहुत बड़ी कोई ऐसी बीमारी है ना, जिससे आत्मा के द्वारा शरीर बहुत कष्ट में है, जो तिल तिल करके परेशान हो रहे हैं, जिसके जीवन में बहुत बहुत समस्याएं खड़ी रहती हैं, तो वो सब ऐसे सोचेंगे। बाबा कहते हैं कि जल्दी शरीर छूट जाए, है ना। जिनको कर्म भोग हैं उनसे छूटने चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। ये पढ़ाई ऐसी है, फिर बार बार चांस थोड़ी मिलेगा। पूरे कल्प में यही संगम युग है, जब आपको ये पढ़ाई पढ़नी होती है, और यही पढ़ाई फिर पूरे कल्प आपके साथ सुख दुख का निर्णय लेती है, मतलब उसमें करती है कि क्या मिले आपको, सुख मिले कि दुख मिले, क्योंकि इसी पढ़ाई पर पूरा आपके ऊपर में है। तो बाबा कहते हैं बाकी तो जब समय आएगा तो ना चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। अभी आत्मिक में देख भी लिया है, समझ भी लिया है। तो बाबा का तो हर महावाक्य साकार साक्षात बिल्कुल समय प्रमाण हो रहा है। साक्षात्कार भी कर रहे हैं बाबा के बच्चे, और आम बच्चे तो समझेंगे ही विनाश, है ना। वो तो हाहाकार होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को तो पता है जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, कल्प पहले हुआ सो हो रहा है। महाभारत अर्थात एक जो राज्य आएगा,
महाभारत इसके लिए रची हुई है ना। तो अद्वैत राज्य के लिए अभी तो द्वैत राज्य चल रहा है और रावण का राज्य है, अब राम का राज्य आना है। तो यह सब धर्म आदि तो विनाश होने ही हैं, नहीं होंगे तो एक धर्म कैसे बनेगा। बाबा कहते हैं इस तरह से 10-20 लाख को ले जाए ऐसा तो नहीं, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है जिनका कम के साथ में होता है, लेकिन यूँ तो फिर सभी बाप के बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहते बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं, सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे। बाबा कहते महाप्रलय होती नहीं, परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। बाबा कहते कोई कहता ब्रह्मा की नाभि से कृष्ण निकला, तो यह सब झूठ है, मिथ्या है। किसी के नाभि से कोई की पैदाइश नहीं होती है। कुछ एक आत्माएं जो इस युग की ही वहां तक जाएंगी। फिर जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू हो जाएगा, राधे कृष्ण के स्वयंवर के बाद जब उनका राजो अवस्था होगी, तब फिर डिनाइस्टी शुरू होती है लक्ष्मी नारायण की। तब तक फिर वो जो इस कलयुग की इस समय की जो आत्माएं उधर तक पहुंचेंगी, फिर उनका तन छूट जाएगा। तब फिर सतयुगी राज्य शुरू होता है। राधे कृष्ण तो लेकिन यहाँ की ही कुछ एक आत्माओं के द्वारा ही उनका स्थापन होता है राज्य, है ना। तो बाबा कहते हैं यह अविनाशी खंड है, प्रलय नहीं होती है, यह अखंड भारत है ना। तो यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो तो सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा यह टाइम मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं, समझा। अब जैसे बस आदि में आपने देखा होगा बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, बड़े बुजुर्ग उसमें जितने भी बहुत सारे ऐसे चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चा रह जाता है और बच्चे को तो सुख दुख माता पिता छोड़ करके गए, कुछ भी उसे उतना एहसास नहीं होता है। वो तो बस चोट वोट लगी तो रोएगा, कुछ करेगा, कोई खाने पीने दे देगा, कोई उठा कर ले जाएगा, तो वो तो भूल ही जाएगा। तो उसे क्या पता कि ये मौत किसकी हुई है, क्यों हुई है, किसको कष्ट हुआ, किसको नहीं हुआ, उसे नहीं पता। तो ऐसे सब देखो फिर आत्माएं बच जाती हैं ना। तो फिर नए सिर अपनी राजधानी बनाते। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। बाबा के लिए क्या माया है, हम बच्चों पर है माया। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भुलाना। बाबा कहते परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता, मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, नमस्ते करता हूँ, रोज पाती लिखता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता रहता हूँ समय अनुसार कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं।
हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? यह बाबा युक्तियां बताते हैं। ऐसे तो नहीं है कि नए मकान में जाते हैं तो पहले पुराना तोड़ देते हैं। जब तक नया तैयार नहीं होता पुराना थोड़ी तोड़ते हैं, है ना? तो फिर कहाँ रहेंगे, तोड़ देंगे तो नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है कि शिव क्यों आते हैं, लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए, उनको ऐसा किसने बनाया, उनको बनाने वाला कौन है, कृष्ण कौन है ना, लक्ष्मी नारायण कौन है। तो बाबा कहते हैं ये सब चित्र रखने चाहिए। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना चाहिए कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब वह बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी है। साधारण ही हो जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। सीख लिया हो तो सिखाना भी है। दूसरा, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है आज वरदानी बाप का। श्रेष्ठ कर्मधारी वन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पदमापदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, और ऊंचते ऊंच बाप को याद करेंगे तो आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ बनी रहेगी। और श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, क्योंकि जो जैसा है जिसको याद करोगे वैसे ही तुम बनोगे, उसका रंग चढ़ेगा, है ना। तो श्रेष्ठ कर्म होंगे जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे। तो श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। अभी परमात्मा भाग्य बांटने का कार्य कर रहा है।
अखुट खजाने परमात्मा के पास हैं, जो बच्चों में बांट रहा है। जितना जो चाहे भाग्य विधाता से अपना भाग्य ले लो। पेन आपका है, कलम भी आपकी है और इंक भी आपकी है, और बांटने वाला तो बांट रहा है, लेने वाला ले चाहे ना ले, वो आपका है। अच्छा, स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानी नहीं होती, धर्मग्लानी तो होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय पर आता है, समय आता है, और कलयुग फिर कल्प आता है। ऐसे तो नहीं कि अभी आया फिर दोबारा नहीं आएगा, तो वो तो कल्प हर 5000 वर्ष में एक बार आता ही है। तो मानो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, है ना। चारों युगों को देखा है स्वास्तिक में कैसा बिल्कुल इक्वल पार्ट है, छोटा सा है संगम युग, बहुत छोटा सा है। तो बाबा कहते हैं कि सबको एक हिस्से में, जैसे सुबह दोपहर शाम और रात, है ना, और फिर आधा आधा बटा हुआ है, आधा सुख आधा दुख। तो 24 घंटे में 12 घंटे रात 12 घंटे दिन। तो ऐसे ही सुख मतलब दिन और रात मतलब ये दुख, है ना। ऐसे ही नहीं कि चांद सूरज नहीं निकलते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के कोई दुख नहीं होते जो अभी कलयुग में है। तो इस तरह से कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान 100 सुख रहते हैं, वहां परमात्मा के आने की कोई दरकार, कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है, बाकी रहा कलयुग। उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरा, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। हाँ, बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे? अब बिगड़ तो गई, अब बने कैसे और फिर गिरे कैसे? इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अभी तो हर एक मनुष्य आत्मा ना समझ बन जाती है, बनी हुई है। परमात्मा आकर के समझ देते हैं कि तुम ये नहीं हो, ये तो विनाशी है, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिन सुख सुविधाओं के पीछे, जिन भौतिक सुख सुविधाओं में और की चाहत में हो, वो तो जब तक ये है तभी तक ये सब है, सबका पिछाड़ी है, सबके अगाड़ी है। लेकिन असल में तुम आत्माएं हो जो यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आई हो। तो यह सब जो परमात्मा आकर के ज्ञान देते हैं तो
बाबा कहते हैं कि कैसे किस्मत बिगड़ गई तो बने और कैसे गिरे हो, तो इस पर समझाया जाता है। और मनुष्य जब अपने को नहीं जानते हैं और अपवित्र हो जाते हैं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं कर्म श्रेष्ठ बनाकर। तो जब बाबा कहते हैं अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं, तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुदा कर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। यह बाबा अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।